ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 25वां श्लोक और 9वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है 11वें अध्याय में जो बात आई है, अर्जुन ने ये बात बोली है कि आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। तो अर्जुन ने इस बात को भगवान से क्यों कहा है? अर्जुन ने भगवान को उनका सौम्य रूप दिखाने के लिए क्यों कहा है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। 4783 हाँ जी। बालेश्वर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, दोष्टा कराळानि चते मुखानि दृष्ट्वा एव काळानन सन्निभानि दिशु न जाने च लभे च शर्म प्रसिद्ध देवस जगन्निवास। माने अर्जुन जो पुरुषार्थ रूपी अर्जुन है वो डर गया। क्यों डर गया? ना भगवान जो बताए उनका जो विकराल दाढ़ू वाले बात बताए कि वो आसमान में भी तैर रहे हैं एटॉमिक बम, और जमीन के अंदर सुरंग के अंदर भी वो एटॉमिक बम वो भी छिपा हुआ है। तो मतलब भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है वो वाणी इतना क्रांतिकारी है। तो उस वाणी को सुन करके अर्जुन का मन में भय पैदा हो जाता है, क्योंकि वो भयभीत चीज तो कोई पसंद नहीं करता है जनरली। कोई मरना को अच्छा पसंद करेगा क्या? इसीलिए वो चाहता है भगवान का जो सौम्य सुंदर रूप दिखाया गया विष्णु चतुर्भुज के रूप में, जिसमें गदा पद्म शंख और उनकी मुख की आभा इतना सुंदर है। तो वही सौम्य सुंदर जैसे ब्रह्मा के मुख से वाणी निकलती थी, बहुत प्रीतिदायक आनंददायक वाणी होता है, सबको सुनने और उस वाणी को जानने की इच्छा रखते हैं। तो भयंकर वाणी जिसको बताया गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितना कल्याणी, वो तो विनाश वाणी कल्याणी है। किसको कल्याणी है? जो उसका अंदर का बात को समझता है और उसका साथ देता है, उसके लिए वो वाणी कल्याणकारी होता है। लेकिन जिन्होंने उस वाणी के अंदर जो बात समाई हुई है उसको जो नहीं समझ पाते हैं या उस वाणी को कदर नहीं करते हैं, वह उस साकार मूर्ति की तरफ उनकी ध्यान नहीं जाता है, वो तो उनको तो बड़ा बिगड़ाल लगता है, क्योंकि क्रांतिकारी वाणी है। तो इसमें ये जो बताया कि विष्णु का जो प्रारूप है, प्रकृष्ट रूप है, तो उनकी जो मुख दिखाया गया है उसमें सारे प्राणी देव राक्षस ऋषि मुनि ऋषि सब घुसे जा रहे हैं। मतलब भगवान का मुख के जो दाढ़े हैं उसमें सब चबाए जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में दिखाया गया ये बात कि काल जैसे महाकाल है। जमीन के अंदर जो सुड़ंगे बताया गया, आसमान के अंदर जो रॉकेट तैर रहा है, समुद्र के अंदर पनडुब्बी में जो एटम बम घुसते जा रहा है, माने सारा विश्व के अंदर जल स्थल वायु और आसमान, ऐसे कोई जगह नहीं जहां भगवान की दिव्य आत्मा की आत्मज्ञान की वाणी नहीं चले। तो ये वाणी जो है दिल को दहलाने वाले है, ये क्रांतिकारी वाणी है जो भगवान के मुख से निकले हुए है। वो दिल हृदय को आश्वस्त किसको करता है और किसको विदीर्ण कर देता है। जैसे दूसरा अध्याय में एक बात था, सगु से धातराष्ट्रं हृदयानं व्याधारयत् नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुल व्यानुनादयन्। माने नभ जल स्थल आकाश सब में, सबके अंदर ये वाणी जो जाता है तो सबका हृदय को, माने उनका दिमाग को भी हड़क बना देता है, हृदय हार्ट जैसे फेल हो जाता है।
इस आत्मा रूपी एटम बम के अंदर इतना ताकत है जो सारी दुनिया के समस्त माने जीवात्मा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसको कवियों ने अलंकारिक तर्कसंगत बातों के आधार पर समझाए हैं कि सारे प्राणी समूह कल्पांत महामृत्यु के समय एक भगवान के शरणागत होते हैं। हर स्थिति में, हर हालत में भगवान ही परम आश्रय स्थान है। वो सत्य सनातन धर्म का रक्षक है। हेलो, हाँ जी, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। जो 11वें अध्याय में विकराल दाढ़े बताई हुई है, वो किस हिसाब से बताई हुई है? रोल नंबर विकराल बताइए आप अपना पहले। 23,622 ढेंकानाल मधुबन। हाँ जी। विकराल दाढ़ों वाले जो बताया है, आकाश में भी और तैर रही है और जमीन के अंदर भी रखती हुई है। जमीन के अंदर मिट्टी के नीचे सुरंग आदि में एटॉमिक बम रखा गया है। इन विकराल दाढ़ों के बीच सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। क्या देवताएं, क्या महर्षि मुनि ऋषियों की आत्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या राक्षसी आत्माएं, क्या प्राणियों की आत्माएं, सब तेरे मुख में घुसे चले जा रहे हैं। यह है महाविनाश की बात, जो गीता में भी उल्लेख है कि महामृत्यु की बात जब महाकाल की आत्मा पाठ बजाती है, रौद्र रूप को धारण करता है। ठीक है, लोग बताइए। द्रष्टाकराणि चते मुखानि दृष्टेव का नळसनि भानि दिशो न जाने न लभे च सर्वं प्रसीद देवेश जगन निवास। इसका अर्थ है कि है देवों का ईश महादेव जगन्नाथ नीचे ऊपर के बम्बो रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसे उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। ठीक। ओम और शांति। भाई भी है मेरे पास, भाई है। हाँ जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। रोल नंबर 23,624। हाँ जी। दीदी श्लोक पढ़ूं? हाँ जी। दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टेव काला नळसन्निभानि दिशो न जानेनो लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। इसमें जो बात आई हुई है ना, वाणी सुनकर चैन नहीं पड़ता है, इस संबंधित क्या समझा था हमने? किस कारण से ये भगवान की वाणी को संबंधित सुनकर चैन नहीं पड़ता है, ऐसे बताया है? हाँ दीदी, वो बाप के नॉलेज का जो गहराई है उसको ऊपर ऊपर से जो समझते हैं उनको तो मीठा मीठा लगता है, लेकिन वो वाणी जब कठोर बन जाती है, जब वो जो भी आत्मा है उनके अंदर जो बैठी हुई छुपी हुई कमजोरी है उसको निकलती है। अपने दुर्गुणों को कोई सुनना नहीं चाहता है ना, तो अपनी कमी कमजोरियों का बखान कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो उस वाणी जो होगी वो सबकी कमी कमजोरियों को उखाड़ कर रख देगी। इसीलिए जो भी बीके वाले हैं या एडवांस में भी जो कच्ची कच्ची आत्माएं हैं, वो इस वाणी को सुनना नहीं चाहते। सुनने से उनका सर में दर्द होने लगता है। ठीक। और इसके पहले हफ्ते पिछले टेस्ट में एक प्रश्न पूछा था विदार्थ युग के बारे में। जो हाँ जी। सृष्टि में विदार्थ युग जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो सारा संसार भयभीत होता है। तो इस संबंधित हमें लोगों को समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? सारा संसार ये जो जब ये बड़ी बड़ी होते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंट कंट्री होते हैं, जो यूरोप अमेरिका वाले, वो जब एटम बम से लड़ाई करते हैं, तो जैसे दुनिया में एटम बम से लड़ाई करते हैं तो बहुत विकराल विनाश हो जाता है। तो उनको वो स्थूल विनाश देखकर उनकी जो आत्मा है वो
मतलब डरी हुई हो जाती हैं और कांपने लग जाती हैं। इसी कारण ही जो आटम बम रूपी विकराल दाढ़ है उनके बीच में पूरी दुनिया चबाई जाने वाली है। इसी कारण से ही उनको जो है उनका दिल जो है वो दुर्बल हृदय के दिल में वो चैन नहीं पाते हैं और उनको क्या बोलते हैं दीदी, और तो पता नहीं है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 4782 बालेश्वर। हाँ जी। क्या प्रश्न है बहन जी? 9वें अध्याय के जो पॉइंट समझे थे, कोई भी एक पॉइंट बताइए उस श्लोक को। श्लोक तो है 9/22 श्लोक का। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। और पॉइंट है मैं यज्ञ राज हूं, इसमें बोला है ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है, तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है और ये प्रसन्नता का प्रसाद रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है, क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, आकर के रुद्र ज्ञान रचते हैं। और परम धाम से तो रुद्र नहीं आता है ना, क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। परम धाम से तो शिव आता है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। शिव तो कल्याणकारी है और रुद्र रूप क्यों धारण करता है? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतना दुर्गति हो जाती है कि रुद्रावतार गायब हुई है, इसलिए शिव जब शरीर बदलता है तो नाम बदल जाता है। नाम पड़ता है रुद्र, जिससे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के आदि में ही इसका बीजारोपण हुआ और आदि में ही बीज रूप स्टेज धारण करके रौद्र रूप भी धारण किया। उस रुद्र ज्ञान यज्ञ का पढ़ाई भी कहा जाता। तो रुद्र शिव बाबा ही है, जो ज्ञान का सागर ही है। उसने ही ये यज्ञ रचा है। ये कोई नेचुरल यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान देने के लिए रचा है। बहन जी ये 11 का 25 का मैं सार लिखा था बाहर मिलने वालों को समझाने के लिए। बताओगे क्या? हाँ बताइए। 11 का 25 का सार ऐसा है, अर्जुन ने भगवान का जो विराट रूप दर्शन किया वो तो वास्तव में रौद्र रूप ही था। इस रूप को अपनी ज्ञान चक्षु से देखा, जैसे श्लोक 11 का 18 में बोला गया है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम। और वर्णन भी करते हुए कहा हे महादेव, हे जगन्नाथ, आपकी रूप विकराल भयंकर दाढ़ों से सज्जित है और आपकी मुख से प्रलयकालीन आग जैसी उगलती है। तो मैं दिशाएं भूल गया हूँ और चैन नहीं पड़ता, तो आप कृपया प्रसन्न हो जाइए और आपकी वही सौम्य रूप मुझे दिखाइए। लेकिन यहाँ श्लोक में जैसे दिया है, इस बात को भक्ति मार्ग वाले और गीता पाठियों ने स्थूल रूप में समझ लिए हैं। स्थूल रूप में मुख से आग निकलती हुई है, ऐसा नहीं है। तो इसका वास्तव अर्थ है कि जब सृष्टि की हीरोपाधारी मनुष्य सृष्टि का बीज बाप अपनी तीव्र पुरुषार्थ से योग ऊर्जा की संपन्न स्थिति में विराट रूप धारण करता है, इसको ही रौद्र रूप अर्थात भयंकर रूप कहा जाता है। इससे ही सृष्टि का विनाश होना शुरू होता है। सृष्टि विनाश के लिए भी स्थूल रूप में एटम बम के द्वारा, आर्टवर्क के द्वारा, ज्वालामुखी भलकानी के द्वारा विनाशकारी प्रभाव शुरू हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में समझे है कि भगवान जिस तन का आधार लेते हैं उस तन द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष हुआ और उनकी मुख से स्थूल अग्नि निकला।
तो वास्तव में मुख से ऐसी क्रांतिकारी तीखी वाणी निकलती है कि सब उससे परेशान हो जाते हैं, सहन नहीं होता है। जैसे गीता की 11:12 में बोला है, दिव्य सूर्य सहस्त्र, अर्थात हजारों सूर्य से भी तेजमय है। तो उस स्थिति, योग ऊर्जा की संपन्न स्थिति में हीरोपाधारी शंकर जब पहुंच जाता है, परमपिता शिव भगवान उस रथ द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कि बोला है मुरली में, सन सोज फादर। लेकिन भक्ति में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी गीता ज्ञानदाता गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानकर चलते हैं। ओम शांति। ठीक, हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। भावनगर, गुजरात। रोल नंबर है 28239। हाँ जी। हाँ, वो 9वें नौ अध्याय में, के पॉइंट कोई भी जो हुआ नहीं वही पॉइंट बताइए। हाँ वो बाबा ने बताया है कि मैं औषधि हूँ, ज्ञान औषधि हूँ। तो जो अभी दवाइयाँ निकलती है उसका नाम रखते हैं अमृत धारा। तो बाप जो आकर के ब्रह्मा मुख से जो सुनाते हैं उस वेद वाणी का मंथन होता है, जिसका शास्त्रों में गायन है सागर मंथन हुआ। तो सागर मंथन से ही अमृत निकला। तो उस अमृत से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। अभी जानते हैं बाप पेट योग सिखलाते, परंतु योग को अमृत नहीं कहेंगे। योगाग्नि से तो तुम बच्चों की सभी बीमारियां 21 जन्म के लिए दूर हो जाती है। ठीक है, श्लोक बताइए। 9वें अध्याय का 16 श्लोक। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधः मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम भूतहम। ठीक। 25वां श्लोक बताए। 11वां। हाँ जी बताइए। दंतष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे स चर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। अगरतला। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पॉइंट बोलो दीदी। हाँ जी। वार्तालाप में बोला है, प्रलय काल में आग जैसे उगलती क्रांतिकारी बानी है, शंकर के गले लपटे है विष। ये जो ऐसी बानी निकलती बूंदी की विनाश की बानी सारी दुनिया का विनाश करा देती है क्रिया कांति पराय देती है। ऐसा विष भरा हुआ देता है जो सारे धर्मों का बात खंडन करा देती है। दुनियावी लोगों के लिए, दुनिया की धर्मों के लिए, धर्मों का फॉलोअर्स के लिए, विधर्मों के लिए उसकी वाणी विष समान लगती है। उसकी वाणी कहाँ से निकलती है? पेट में से या गले से निकलती है। जो ये गले में विष दिया है, तो वो स्थूल का विष नहीं है। ये तो स्थूल का विष थोड़ी है। और श्लोक बोलो दीदी। हाँ जी। 9 का 16 है। हम क्रतुः अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्रः अहम एव अजम अहम अग्निः अहम भूतम। और 11 का 25। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालान लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। 2914 रामकला। हाँ जी। हाँ जी। श्लोक है 11 का 25।
द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशो न जानो न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। और दूसरा श्लोक है 9 का 16। अहं कृत अहं यज्ञ स्वधा अहं अहं औषधं मंत्र अहं अहं एव आजहं अहं अग्नि अहं घृतं। और ये पॉइंट है स्मृति रूपी घृति। बाप को सिमरे तो तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगी। 21 जन्म के लिए जो भी श्रीमत मिली है, जब भी मिले ताजी ताजी श्रीमत फॉलो करना है। डायरेक्शन बासी करके फॉलो नहीं करना है। अभी तो जहाँ जाए तेल है, तो ये ग्रोथ में कितना ताकत है। नई दुनिया में घी की नदियां ही होगी। अभी बेचारी याद की ग्रोथ है। बच्चे को यहाँ क्या सिमरन करना चाहिए? चलते फिरते घूमते फिरते बाप को याद करना है। और निराकारी धंधा आदि भी करना है, नौकरी आदि धंधा भी करना है। सिर्फ बाप को याद करके बुद्धि में रखना चाहिए। ओम शांति बहन जी। ठीक। आगे कौन अनम्यूट है? कौन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। 24,548 ढेंकानाल। हाँ जी। श्लोक को बोलूंगा ना क्या? हाँ जी। दृष्टाकाराणि चौथे मुखानि दृष्टाय काला नौल शनिभानि दिशा न जाने न लभच शर्मा प्रसिद्ध देवस जगन निवास। अहम कतुम अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम आजम अहम एव आजम अहम कृतम भूल गया हूँ, थोड़ा देखना पड़ता है। अहम एव आजम अहम अग्नि अहम भूतम। हाँ ठीक है। हाँ, ये क्या पॉइंट बोलूंगा? हाँ जी। जिससे सारे विराट पुरुष की सृष्टि मुख्य है, तो बीज में सारे विराट पुरुष सृष्टि मुख्य है। नवगुरु के नवगुरु के ब्राह्मण है, सब तो नंबर बार है ना। इसमें जो अव्वल नंबर कुरी के है वो मुरली में बोला, जब मैं आता हूँ तो कीचड़ में सारी दुनिया डूब जाता है। और तो जो चुट्टी दिखाई पड़ता है तो चुट्टी के ब्राह्मण है, चुट्टी पकड़कर उनको निकालता हूँ। वो आदम है, वो है विराट पुरुष। पहले नंबर धर्म स्थापक है, तो उनसे कौन धर्म स्थापन करेगा? वो तो उच्चते उच्च है ना, तो उच्चते उच्च धर्म स्थापन करेगा जरूर। उच्च है तो देवता धर्म, उच्च देवता धर्म ही स्थापन करेगा। वो उच्च देवता धर्म कोई दूसरा नहीं, वो आदि नारायण उसे कहा जाता है। आदि नारायण जो उच्च उच्च तो उच्च देवता है। और इस्लाम बौद्ध है तो नीचे कुरी के सब है ना। सर ओम शांति। हाँ जी। हाँ, कौन सी श्लोक पढ़ोगे? दोनों भी श्लोक बताइए और जो पॉइंट नहीं हुआ है वो बताइए। अच्छा, तो मैं पहले उसके लिए 9 का 16वां श्लोक बताता हूँ। अहम क्रतुरहम यज्ञ श्रुताहम महमौषधम मंद्रोहम अहमेवाज्य अहम अग्नि अहम भूतम। तो इसमें भगवान ये बोलते हैं, मैं सबका औषधि हूँ। औषधि, आहुति, हवि। हवि उसके लिए V3 पॉइंट है 844 में, मैं रोगी विकारी आत्माओं की औषधि हूँ। विकार में से बीमारी, दुखी, विनाशी सर्जन, अविनाशी मेडिसिन
दे नहीं सकता है। तो द्वैतवाद से रावण राज आने से सारे अपने शरीरधारी बन गया है, आत्मा को भूल गया है। तो उसमें क्या है, सब दुखी दुखी में आ गया, हैप्पीनेस नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को मैं आपके अपने औषधि देता हूँ। तुम बच्चे आत्मा समझो और मेरे याद करो, तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आत्मा जब उज्जवल हो जाते हैं तो तुम दुख से परे हो जाएंगे। तो एक परिवार, दो मुखिया, फैमिली फैमिली की अवस्था। रावण राज शुरू में 10 सिर, इब्राहिम, इस्लाम, व्यभिचारी, रावण जैसे काम कटारी, उस अ, युग से बीमारी शुरू हुआ है। इस रोग की जो दवाई है मनमना भाव, 5 विकारों के अंध हो जाते हैं और इस दवाई कोई और नहीं दे सकता है। तो बाप हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है और सर्जन भी है, जो आपका जो मनमनाव भाव मंत्र के हिसाब से आप अपने आत्मा को समझ के इस दुख की दुनिया से परे सतयुग त्रेता में जा सकता है। ठीक है। और दूसरे श्लोक पढ़ो, हाँ जी। 11-25। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभते च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो इसमें अर्जुन अपने विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान को याचना किया, तो भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन दिखाते हैं। विश्व रूप का दर्शन देखने में उनको अपना ज्ञान चक्षु भी दिया है। ज्ञान चक्षु के हिसाब से भगवान के ऊपर नीचे तक देखते हैं, तो उसमें बोलते हैं मैं आपके अंत और आपके शुरुआत देख नहीं रहा, लेकिन बाकी सब कुछ देख रहे हैं। तो बाकी सब कुछ देखने के लिए भगवान उनको सूचना भी देते हैं कि और कुछ देखना चाहते तो देख लो। उस हिसाब से अर्जुन उनके दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते उन्होंने अपने विकराल रूप धारण किया हुआ। विकराल रूप इसलिए धारण किया, रावण के संस्कार में जुड़ी हुई लोगों ने अपने भगवान के संस्कृति से दूर हो गई। सतयुग त्रेता में भगवान के उपवास मतलब सामने बैठते थे, भगवान के साथ में रहते थे। जैसे जैसे भगवान से दूर हो जाते हैं, सब आत्मा अपने अपने स्वभाव संस्कार जो ओरिजिनली आत्मा है वो भूल गया, अपने देहदारी में आ गया। तो देहदारी में आने के बाद सब अपने अपने हैं, दूसरे कुछ नहीं है। मनमत से चलने शुरू हो गया, परमत से चलने शुरू हो गया। तो जो अशांति की दुनिया में सीमा पार कर लिया, तो उसको वापस लाने में भगवान उनको नॉलेज देते हैं, लेकिन वो नॉलेज लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। फिर भी वो अपने उसी रास्ते में चल रहे हैं, श्रीमत को जानने का कोशिश भी नहीं कर रहे। तो उसको उस टाइम बाप को अपने यथार्थ रूप बच्चों को दिखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो अपने यथार्थ रूप धारण करते हैं, विकराल रूप। तो वो अर्जुन को दिखा देते हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो बच्चों में सद्गुण संपन्न है, लेकिन वो भी अंत में जाके उस स्थिति में आ जाते हैं। तो लेकिन भगवान के भक्त है, भगवान के साथी है, इसलिए भगवान उसको अपने समान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो विकराल रूप दिखाने के बाद अंत में जाके जो अर्जुन जैसे है वो भी भयभीत हो गया है देख के, क्योंकि ऊपर से भी बॉम्ब, एटम बॉम्ब, नीचे से भी एटम बॉम्ब, जहाँ भी देखो वहां सब विनाश की ज्वालाएं, जैसे आंखें, जैसे मुंह। और लेकिन यहाँ स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन भगवान के रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया है।
तो उसको उसी तरीके से बच्चों अर्जुन जैसे भी डर गया, तो बाकी का तो और कोई बात ही नहीं है। तो इधर खास बात ये बोलते हैं विकराल दाढ़ों की बात। सो सृष्टि की परिवर्तन करने के लिए जो बच्चे तैयार नहीं है, उनको अपने यथार्थ रूप दिखा के वो वापस उसी में लौटने के लिए बाप बोलते हैं। तो हम भी इसी को देख के हम भी अपनी श्रीमत पे चलने से भगवान और लास्ट में अर्जुन ये बोलते हैं कि हे भगवान, मैं ये देखो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आप वापस अपने चतुर्भुज का रूप मुझे दिखाइए, ताकि मैं थोड़ा शांत हो जाऊं आपका शांति देख के। तो भगवान पहले हमने एक श्लोक में पढ़ा था, भगवान अपने बच्चों के साथ अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। तो बाप जब तक बताते नहीं है ये चीज, तो बच्चों को पता नहीं चलता है। इसलिए अपने बाप के याद में रहने से हम बाप समान बन जाते हैं, हमारा जीवन सुखी समृद्धि सब हो जाते हैं। अगर ऐसे नहीं चलता, विरुद्ध में चलता है, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। यही बाप बताना चाहते हैं इस श्लोक से। ठीक। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ जी। महासमुद्र 24348 11/1125 दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास न कसूल अहं क्रतु अहं यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। पॉइंट है वार्ता 1810 ज्ञान मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ। रुद्र माना रुद्र रूप धारण किया जाए, जिस ज्ञान यज्ञ में आखिरी रुद्र रूप धारण करके सफल किया जाए, क्योंकि ब्रह्मा के सौम्य रूप से जो आसुरी धर्म और आसुरी अज्ञान फैला हुआ है वो नष्ट नहीं होता है। कितना भी ब्रह्मा की वाणी और सद्गुणों की अव्यक्त वाणी चलती रहे, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया से दुर्गुणों का विनाश नहीं होता। तब भगवान का रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। शिव माना कल्याणकारी, वो कभी अकल्याण नहीं कर सकता। आखिरी जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा ऐसा ज्ञान का डांस और तांडव नृत्य करता है कि सच्चे सच्चे और अच्छे अच्छे समझने वाले गुंडाएं सब उखड़ जाते हैं। इसीलिए नाम रखा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। आदि में इस यज्ञ का विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुआ था, माना ज्ञान डांस पिटाई से ब्राह्मणों की दुनिया दो पार्टी हो जाएगा। आगे चलकर एक ग्रुप हाय हाय करेंगे और एक ग्रुप मजा में उछल खाएंगे। अभी कम हो रहा है, अंत में अति का होगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है, आदि में कोई इसका विनाश नहीं कर सका और अंत में इसका विनाश भी नहीं होगा। ये ज्ञान यज्ञ पूरा 5000 साल ज्यों का त्यों चलता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। जैसा श्लोक है, अविनाशी तु तद्विद्धि और नाशते विद्यते भावो। ठीक। आगे कौन? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। 12,774 सूरत मधुबन। हाँ जी। जो 11 का 25 अध्याय में जो है ना, वो मुख्य बात आई थी रौद्र रूप के। ये भगवान ने जो विराट रूप धारण करते हैं, तो वो वास्तव में भगवान को विराट रूप क्यों विराट रूप धारण करना पड़ता है? क्योंकि भगवान जैसे शास्त्रों में भी और वो दिखाते हैं ना कि भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाना चाहते थे कि वो धर्म के अनुकूल चलने के लिए, लेकिन जितना उसको समझाते थे उतना अर्जुन उससे उल्टा करता था, धर्म का साथ नहीं देता था। तो फिर भगवान को ऐसा रुद्र रूप धारण करना था। मतलब वो सुधरने का जब नाम नहीं लेते, कितने भी अच्छी वो जैसे ब्रह्मा के लिए बोल रहा ना कि ब्रह्मा के सौम्य वाणी चलाई, जैसे बाप प्रेम का सागर है,
तो कितना भी वो मीठा बनकर समझे, तब तक जो असुरी वृत्ति वाले आत्मा है, जो विधर्मी लोग हैं, वो परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं होते, सुधरने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो भगवान को ऐसा विराट रूप धारण करना पड़ता है। तो उस समय सृष्टि में जब विराट रूप धारण करते हैं, तो उस समय पूरे सृष्टि में विनाश की परछाई छा जाती है, विनाश का तांडव शुरू हो जाता है। जब विनाश का तांडव शुरू हो जाता है, तो उस समय भी दो प्रकार की आत्मा होती है। हाँ, कि एक दो प्रकार की जो आत्मा होती है, एक तो प्रसन्न होती है, तो मतलब जय जय क्या करती है, और दूसरा ग्रुप होता है हाय हाय करने वाला, तो उसको कितना भी समझाया जाए वो और विरोध करना, हाँ, विरोध करती है। तो इनका विनाश के लिए भगवान को वास्तव में ऐसा रुद्र रूप धारण करना पड़ता है, नहीं तो बाबा तो बोलते हैं कि शिव तो हम कल्याणकारी है, वो तो कल्याण रुद्र रूप धारण नहीं करता है, लेकिन जिनमें प्रवेश करता है ये आसुरी वृत्ति, आसुरी विधर्मी को, अलग अलग धर्म पिताओं की जो खंडित उसकी जो बातें हैं, जो उसने गलत फहमियां फैलाई रखी है, उसको खंडन करने के लिए भगवान को ऐसा रुद्र रूप धारण करना पड़ता। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब आप होता कि वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब एक पढ़ाई है। मतलब ज्ञान के आधार पर जितना भी उसको समझा है नहीं समझते हैं, तो फिर ऐसे तीखी वाणी चलाते हैं, जिनके लिए बोला कि आज तो कोई दुनिया में अपना दुर्गुणों को नहीं सुनना चाहता है, ना अपनी कोई गलतियां हैं, कमजोरी है वो सुनना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान ऐसी वाणी चलाते हैं कि जो है जैसा है सब उनको सच सुना देते हैं। बाकी आज दुनिया में देखो कोई कोई धर्म का सच्चाई नहीं बताते, लेकिन भगवान जब ऐसी वाणी चलाते हैं, तो सारे धर्मों की पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं, तो उन लोगों को फिर ये अच्छा नहीं लगता है? तो उसको फिर वो रौद्र रूप लगता है। ताकि तो ऐसे भी बताया कि जब जो खुदा के बंदे हैं वो कयामत के समय भी मौज में रहते हैं, वास्तव में उन लोगों को जो श्रीमत के अनुकूलन नहीं चलते, उनको ये रौद्र रूप मतलब तीखा लगता है। तो तो ऐसे समय में जब सृष्टि के हालात हैं, वो बम्बों द्वारा, भूकंपों द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, स्थूल अग्नि द्वारा जो तांडव होगा, और यहाँ भी जो भक्ति मार्ग में भी समझा गया कि जिस द्वारा विराट रूप धारण करते हैं उनके मुख से आग निकलती है। वास्तव में ये कोई मुख में आग निकलने की बात नहीं है, मुख के ज्ञान की वाणी की बात है। मुख में वाणी निकलती है कि वो तीखी लगती है सबको, जो सब सहन नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि वो वाणी सहन क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए बोला है ना कि वो हजारों सूर्य से भी तेज शक्ति वाला है। तो परमपिता परमात्मा शिव उनके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, तो साथ में ही स्थूल विनाश का भी तांडव मचेगा। तो दुनिया के अंदर जैसे बताए ना, डाटो के बीच में सब सवा जा रहे हैं, जैसे बताते भी कि देवता हो, ऋषि हो, है, राक्षस हो, प्राणी हो, आत्मा है, सब तेरे मुख में जा रहे हैं, ऐसे गीता में बोला है। ये महाविनाश प्रणय का जब वो ब्रह्म मृत्यु की होगा तब की बात बताई। तो यही श्लोक में यही बताया है कि जो वास्तव में जो विराट रूप है ना, उसमें जो बीज है उसमें महादेव ही दिखे, तो अंत में ऐसी तीखी वाणी होगी कि सब दिशाहीन हो जाएंगे। एक बात भी वो शास्त्रों में सीरियल में भी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण थे सामान्य रूप में जब समझाने जाते थे, तब उनको लोग क्या कहते, तो बहरूपिया है, ये तो ढोंगी है? क्योंकि साधारण रूप था तो समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब विराट रूप दिखाया, तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जो उसके विरोधी थे वो भी हाथ जोड़कर, एक समय ऐसा है तो विरोधी थे वो भी हाथ खड़े होकर खड़े हो गए। जैसे बाबा ने मुरली में कल बोला था कि फिर उस वाणी को सब मानेंगे अंत में, ऐसा कोई नहीं रहेगा कि हम इस वाणी को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी भले विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि सब, जब सच्चाई प्रत्येक दुनिया में देखने में आएगी ना, तो सब लोग उस वाणी को स्वीकार करेंगे। क्योंकि अभी साधारण रूप है तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि जिनके द्वारा वाणी चल रही है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है? तो ऐसी वाणी होती है जो सृष्टि के परिवर्तन के लिए, ऐसी वाणी जब सुनाते तो अर्जुन पूरा दिशा ही भूल जाता है। सबके सामने जब वास्तव में वाणी आएगी तब सब हकीकत तो दिशा, जब प्रैक्टिकल रूप आएगा तब तो सबको दिशा मिल जाएगी हकीकत में। लेकिन जब विराट रूप देखना अर्जुन देखना चाहता है तो दिखाया उनको। फिर जब पूरा विराट रूप हो गया तो अर्जुन भी सहन नहीं कर पाया, तो वो भी बोला कि मैं चकरा रहा हूँ, सब और सब लोग कांप रहे हैं, बेचैन हो गया, भयभीत होने लगा। तब बोला उसने लास्ट में कि अब प्रसन्न हो जाइए आप, क्योंकि उसमें उसने सब प्रकार का देखा। तो फिर वो अर्जुन भी भयभीत होकर बोला कि अभी आप ठीक है, मतलब अंदर ने से वो समझ गया
वास्तव में अभी ये जो भगवान को उसको अंदर से पहचान गया, स्वीकार लिया सारी बातें, तो दुनिया भी स्वीकारेगी। तो फिर उसने बोला कि आप प्रसन्न हो जाए और अपना विष्णु रूप वापस हमें दिखाए, क्योंकि ये क्रांतिकारी वाणी है, तो क्रांतिकारी लाकर ही फिर छोड़ेगी, क्योंकि उसमें सारी दुनिया उसमें समझ आने वाली है। ठीक है। क्योंकि वो किसी को जब ये रुद्र रूप धारण करेगा फिर वो किसी को छोड़ेगा नहीं। ठीक इसलिए वो बोलते हैं ना, राम ही रावण बनता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उस बात को कोई। ठीक है। ओम ठीक है, शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाथ अभी बहुत उठे हुए हैं, लेकिन हाथ नीचे किए जा रहे हैं। 11वां अध्याय जब से शुरू हुआ तब से एक बार भी जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा है वो पहले हाथ उठाइए। 11वां अध्याय जब से शुरू हुआ तब से एक भी श्लोक नहीं पढ़ा है वो हाथ उठाइए पहले। फोन अनम्यूट है। सेवन जीरो थ्री फाइव। ओम शांति। ओम शांति। दुष्ट दुष्ट कराली चते मुखानि दृष्ट्वा एव कला न सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। আর নকাশ হলো অহং ক্রতুং অহং যজ্ঞ সদা অহং অহং ঔষধং মন্ত্র অহং অহং এব অজ্জম অহং অগ্নি অহং কন্তু। আর 18-10 বার্তালাপ বলা রুদ্র মনে হচ্ছে पॉइंट नहीं बताइए अभी, टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगले क्लास में फिर से अनम्यूट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। दीदी, यही यहाँ तक प्रिपेयर किया, पहले से 10 तक प्रिपेयर किया हो, इसलिए मैं वह तक की बता सकते हो? नहीं मतलब आप 3 श्लोक बताइए ज्यादा से ज्यादा, फिर बाद में अगले क्लास में अनम्यूट करेंगे। 3 श्लोक बताए ना। हाँ जी। एक 9वां अध्याय में 15 बताते, 15-16 बताते हैं। हाँ जी। ज्ञानेन च अपि अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन कृतत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधा अहम् औषधं मन्त्रः अहम् एव यजान आज्यम् अहम् अग्निः अहम् उत्तम। 11 अध्याय में मनः नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। श्लोक और एक श्लोक बताए ना। हेलो, रोल नंबर। हेलो। ओम शांति। श्लोक 3605। हाँ जी। क्या श्लोक बताना है? हाँ जी। अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो 11वें अध्याय के 3 श्लोक बता सकते हैं, या तो 9वें अध्याय का भी कोई भी। आज 25वां है, उसके पीछे से 2-3 श्लोक। 23, 24, 25।
हाँ जी। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोकम प्रविथिता तथा हम। और 24 है नभस पुरुषम दीप्त मनेक वर्णम यत्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वम प्रविथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि क्षमं च विष्णु। और 25वां कल का दृष्टा कराला निचते मुखानी दृष्टवेवो काला नरसन्निभानी दिशो न जाने च लभे च शर्म प्रसिद्ध देवैस जगन निवास। और 9वां की बताना है, बताइए। कौन सा 16 हो गया वो ना। हाँ जी। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रो हम मे वाज्य महमग्निरमुतम। ठीक, क्या समझे आप 16वें श्लोक में, बताइए। 16 क्या बताइए। माना भगवान है ना, तो अपना विभूति जैसे बताते ना वैसे मैं प्रज्ञा हूँ, मैं त्याग रूप हूँ, और क्या यार अन्न हो औषधि हो। कौन सी औषधि है भगवान? याद रूपी किस? हाँ? याद। ज्ञान और योग रूपी औषध। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। आगरा फोन अनम्यूट है। ओम शांति है जी। हाँ जी। जी अभी मैं दूसरी बार सुना रही हूँ, अभी मैं चाहता नहीं से 94 31 हाँ जी। आगरा। हाँ मुझे मैं 11 का 16वां श्लोक है। 11 को 16वां श्लोक है, 11 अध्याय का। हाँ बताइए, कोई भी अच्छा श्लोक बताइए जल्दी। अच्छा। ओम शांति। अनेक बाहुधर वस्त्रम नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत अनंतम रूपम न अनंत न मध्यम न पुण्य तब आदित्य पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूपम। अब मैंने बोला है कि अनेक ब्राह्मण रूपी ज्ञान नेत्र वाले अनेक देवता रूप मुख वाले अनेक क्षत्रिय रूप भुजा वाले और अनेक वैश्य रूपी पेट वाले अर्थात सब ओर से अनंत रूपों वाले आपका साक्षात्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर के शासन करता, हे विश्वरूप, फिर भी आपके न अंत को न मध्य को न आदि को मैं देख पाता हूँ। ओम शांति जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 141 हाँ जी। हेब्बगोड़ी। हाँ जी। रूपम महत्वम 11 में 23। रूपम महत्व ते वस्त्र बहुवस्त्र नेत्रम महाबाहो पादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यतीता तथा अहम। दूसरा 24 है 11 में। नमः स्पर्शाम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्ताविशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतीतांतरात्मा रतिं न विंदामि क्षमं च विष्णु। 11 का 25 बताओ। दृष्टां करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालान् लस्मिन्नाभीनि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा। माता जी हाँ एक बोले। तो 23वें श्लोक में एक बहुवक्त्र नेत्रम है। हाँ आपने वहाँ वस्त्र पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ। और
ये जो नभ स्पृशम है ना, हाँ नहीं स्पर्शम ऐसे बोला, हम्म वो नभ स्पृश हम्म से ठीक कीजिएगा। हाँ और 25वें श्लोक में हम्म काला नल सन्निभानी हाँ थोड़ा सा कुछ अलग पड़े थे। हाँ हाँ काला नल सन्निभानी हाँ जी, हम्म। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। मानसा के माता जी 25065। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दृष्टा क्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। नभः स्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। प्रव्यथितांतरात्मा थोड़ा सा प्र- गलत हुआ, बाकी ठीक। प्रव्यथितन्तरात्मा। ठीक है, मौका 16 में पढ़ूं दीदी। पढ़िए। अहम कर्तुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम् मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्निः अहम हुतम्। ठीक है, ओम शांति। आगे 1296 डोंबिवली। हाँ हेलो। हाँ जी। 1296 डोंबिवली दीदी। हाँ जी। हाँ 11 के पढ़ रही हूँ। हम्म, रूपम महत ते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदृष्टा क्रालम दृष्टा लोकान लोकः पर्वथिता तथा अहम नभः स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याक्तानम ननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तात्मा धृति न विद्यामि समम च विष्णे। 25वां विष्णु। विष्णु। हाँ दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद जगन निवास। दीदी 16 का भी पढ़ लूं। पढ़िए। अहम कर्तुः अहम यज्ञ सवधा अहम अहम औषधम मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। ओम ठीक है, शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति दीदी। रोल नंबर 22972। मधुबन। भावनगर गुजरात। हाँ जी, पढ़िए। अध्याय 11 का 23 है। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदष्टाकरालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथिताः तथा अहम। और 11वां का 24 है। नभः स्पृशम दीप्तम अनेक वर्ण व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितानंतरात्मा धृति न विदामि शम च विष्णु। 11वां का 25 है। दष्ट करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। यहाँ जो 24वें श्लोक में हाँ जी। विंदा में, यहाँ थोड़ा अलग कुछ पढ़ा आपने। और अगला शब्द शमम, इसे सिर्फ क्षमा ऐसे हुआ था। वैसे आपने उच्चारण किया होगा, लेकिन वो थोड़ा कट हो गया, इसलिए हो सकता है। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। 8924 शांति माता जी। हाँ जी। 11 का 25 पढ़तुमंजी हाँ जी। दृंशा कमलानि चचते मुखानि
दृष्ट्वा एव कलानलसन्निभानि दिशो न जाने लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। और 16% जी। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम अतु उत्तम। उत्तम। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो। 9782 मधुबन। चंद्रपुर मधुबन। हाँ जी। दीदी 11 का 23 वाला पढ़ती हूँ। रूपम महत ते बहुवक्र नेत्रम बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। और 11 का 24 नभः स्पृशं दीप्तम अनेकवर्ण व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णु। 11 का 25 दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कलानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। ठीक। हेलो। हाँ जी। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति जी। अहम कर्तु अहम यज्ञ शब्दा अहम औषधम मंत्रम अहम आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। और 11 का 25 है दृष्टा करलानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशा न जाने न लभे न शरम प्रसीद देवेश जगन्निवास। और हेलो। पढ़ना है मतलब आपको? दीदी पढ़ देती हूँ जी। ज्ञान जगेन चा अपि अन्य जजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशवतो मुखम रूपम महते बहुभक्तर नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादरम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृथा तथा अहम। हेलो। प्रव्यथिता अहम ठीक है। परव्यथिता तथा अहम। ठीक है तो चलिए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। 9 अध्याय का 16 नंबर। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रः अहम एव आज्यम अहम अग्निः अहम रूपम। और 11 का 25 द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कलानलसन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश अग्निनिवास जगन्निवास। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। डायलिंग नंबर अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है, 4-5 फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर बहुत से लोग बोल रहे हैं, एक लोग कोई रोल नंबर बताइए अपना पहले। 2631 हेलो दीदी ओम शांति। 26315 313 313 बताइए। हाँ
ज्ञानयज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकेत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम्। 11 अध्यायर 25 नंबर श्लोक द्रष्टा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वा एव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे प्रसिद्धं देवेश जगन्निवास। ओम शांति दीदी। आगे रोल नंबर बताइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 19015। मधुबन। रूपम महतते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाह रूपाद बहंदरम बहु दृष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रविथा तथा अहम और नभ दृश्यम दीप्त अनेक वर्ण व्याख्यानम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवा हि त्वा प्रविथा तरात्मा धृति न विंदा विष्णु दृष्टा कराला नित्यते मुक्ति दृष्टवा एवं काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवे जगन निवास। मधुबन बताइए अपना। मधुलिया। ठीक है। हाँ जी। आगे फोन ओम अनम्यूट है। शांति दीदी। ओम रोल शांति नंबर। दीदी। रोल नंबर बताइए। हाँ जी 29,685 मानसा मधुबन। हाँ जी दीदी 9 का 16 है। अहम क्रतु अहम यज्ञ सवदा अहम अहम औषधम मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्रिः अहम हूतम। 25 है दृष्टा करालानि चैते मुखानि दृष्ट्वा एव काला नल समीभानि देशो न जाने न लभे च शरम प्रसीद देवेश जगन निवास। हाँ जी दीदी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो श्लोक के हिसाब से हाथ उठे हुए हैं उन्हीं में से टॉपिक के लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। जिनके हाथ उठे हुए हैं उन्हीं में से ही किसी का फोन टॉपिक के लिए अनम्यूट किया जा रहा है। 11वें अध्याय के जो श्लोक अभी तक हम पढ़ चुके हैं और मुरली के पॉइंट्स भी हमने काफी समझे हैं। इस अनुसार विराट रूप अर्थात क्या है इसे आप सभी ने समझा ही है। आपने जो समझा है जितना समझा है उतना ही 4, 5 या 10 वाक्यों में बताइए कि विराट रूप के बारे में आपने क्या समझा है। फोन अनम्यूट किया है किसी का। फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति। विराट रूप में एक पॉइंट बताओगे। एक मिनट। पॉइंट न बता के आप बस इतना बताइए बिना देखे। 20 श्लोक देखिए आप और इतना बताइए आपने क्या समझा है अभी तक विराट रूप के बारे में। मुख से भयंकर रूप दिखाते हैं ना अनेक भुजा वाले अनेक मना देवता भी है क्षत्रिय भी है मना असुर भी है सब कुछ है लेकिन सब कुछ उनमें समाया जाता है इसलिए वो ऐसे विराट रूप दिखाया है। मना मुंह से आग उगलने जैसे दिखाते हैं। मना मुंह से आग उगलने जैसे आग उगलते नहीं है लेकिन मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं वो हमारा अंदर जो मना कड़वापन रहते हैं वो लोगों को समझते लगता है वो विराट रूप से मना आग उगलते हैं ऐसे समझ में आते हैं लेकिन आग उगलते नहीं सच्चाई बताए झूठ खंड
झूठ को खंडन करके सच्चाई बताने के लिए ऐसे दिखाते हैं। ठीक। दीदी वो 3-4 श्लोक बताने के लिए मुझे नहीं मिला दीदी, 4-5 दिन से नोवा में और माता जी अभी 11 है में। ना, आप सिर्फ एक श्लोक बताइए क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो हाँ। जिनका भी बाकी है उनका अगले टेस्ट में सुनेंगे। हाँ, अभी थोड़ा टॉपिक सुनना था इस हिसाब से। एक श्लोक बताना है। हाँ जी बताइए। 11 में 23 है। रूपम महत्ते बहुवत्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवदिता सता हम। ठीक है दीदी। हाँ माता जी, आप रोल हाँ। नंबर बताइए। 6892 दावणगिरी मिनिमदन दीदी। ठीक। और अगली इतना बार फिर श्लोक बता। अनम्यूट करेंगे माता जी श्लोक के लिए। ठीक। हाँ ठीक है दीदी, ओके। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। शर्मा टाइटल जिनका है फोन अनम्यूट है। शांति दीदी। हाँ जी, रोल नंबर 25296 मधुबन। आबू रोड हाँ जी। वृंदावन। हाँ जी। दीदी वो विकराल रूप के बारे में मुझे आपसे बात करना था। जो बाबा ने बोला है विकराल और रौद्र रूप के बारे में, तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो भी मैंने जो वाणी चलाई है उसमें इतनी तीखी वाणी और इतना मतलब जो लोग अज्ञानता से भरे हैं उनके लिए और उनको ज्ञान का रूप मैंने धारण करने के लिए ऐसे रूप का रूप धारण किया है जिससे आकाश में, जमीन में और ऋषि मुनि सब लोग इस ज्ञान को इस रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये विनाश के लिए ये रूप नहीं है, ये सबको ज्ञान धारण करने के लिए इस रूप को मैंने भयंकर रूप धारण किया है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और आगे चल के यह रौद्र रूप की सौम्य रूप में बदल जाएगा, क्योंकि अभी लोग इस रूप में हाहाकार आगे चल के होगा। जो लोग नहीं समझेंगे, एक तरफ जय जयकार होगी और एक तरफ हाहाकार होगी, लेकिन जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होगा। विराट रूप कब प्रत्यक्ष होगा, उसकी निशानी क्या होगी? विराट रूप बहन जी जब क्या कहते हैं हाहाकार मचेगी और ये तब लोग जब इस रूप में अपने को घबरा जाएंगे और अज्ञानता से भरे होंगे और उनको ज्ञान की जब समझ होगी तब ये विराट रूप का ये विष्णु रूप जो है वो प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। फोन अनम्यूट है, जल्दी ध्यान दीजिए, नहीं तो अगला फोन अनम्यूट किया जाएगा। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। 21973 हाँ भुवनेश्वर। ये विराट रूप है, भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं भगवान का विराट रूप है, जैसे मुंह से आग निकलती है, आंख से आग निकलती है, उनका बड़ा बड़ा भुजा वाले है। लेकिन ये तो ऐसे नहीं है। अर्थात जब मनुष्य सृष्टि का बीज जो बाप परम पिता आते हैं, वो जब संपन्न अवस्था बन जाते हैं उनका, वो विराट रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो कोई भी सुधरने के नाम नहीं लेते हैं, तो वो उनका ही विराट रूप है, तो अंत को दिखाई पड़ेगा। जैसे इधर बताया आकाश छूने वाला, तो ऐसे कोई नहीं है। आकाश को हम आप नहीं पाते हैं, तो आकाश को छूने वाला नहीं है, उनके ऊंची स्थित बताया है। अनेक बाहु मतलब महाबाहु भी बताया है। महाबाहु मतलब आदि से अंत तक जो सहयोगी पूजा वाले, बाहु मतलब पूजा वाले रहते हैं, जो जैसे अष्टदेव रहते हैं, जो राजजन्म उनका सहयोगी बनकर रहते हैं। जैसे विशाल नेत्र दिखा बोले श्लोक में, विशाल नेत्र मतलब अनेक नेत्र, मतलब अनेक नेत्र माने जो देखते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वो देखकर बाप को बताते हैं। जैसे बाहु बोले हाथ,
मतलब सहयोगी हाथ भुजा वाले होते हैं। जैसे बाबा बोले आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर ऐसे निकल पड़ेंगे जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। पाद वाले ऐसे ही विराट मतलब वही बाप का जो विराट रूप अंत को प्रत्यक्ष होंगे। उनका जो मुंह से दिखाया विकराल दाढ़ वाले, मतलब ऐसे भी आटम बम जमीन के नीचे हैं, ऊपर भी आसमान में भी है। उनका दाढ़ बोलते हैं, मतलब उनका मुंह में सब दुनिया चुबाई जाने वाले हैं ऐसे। और हाथ भुजा वो हो गया ऐसे ही, मतलब ये कोई फिर दिखाया ना उनका मुंह से वाणी, मतलब ऐसे ही वाणी निकलेगा अंत को, तीखा तीखा वाणी निकलेगा। जो नहीं मानने वाले हैं भगवान को, अभी तो नहीं मानते हैं ना, आगे चलकर मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे वो। वही विराट रूप है। थोड़ा फिर भी भूल गई दीदी है, नहीं ठीक है थी माता जी, ना। रेडी करके रखिएगा। अच्छा, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। ओम शांति। 21/711 इंदौर मधुबन। हाँ जी दीदी, भगवान का जो रूप है ना, वो उसमें खास बात क्या है कि अर्जुन को जब देख रहा है तो उसको तो लगता है साधारण रूप है। फिर वो कैसे भगवान माने, तो इसलिए उसने भगवान से विनती करी कि भगवान आपका ये विराट रूप मुझे दिखाओ। तो उसका जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो अपना रूप में उसने भगवान ने सब कुछ दिखा दिया पूरी। जब जब उसमें सभी तरह से वेल डेकोरेटेड भगवान ने अपना मुखों को दिखाया, अपनी भुजाओं को दिखाया, अपने नेत्र को दिखाया, और जो तमाम आभूषण जो है दिव्य गुणों से सुसज्जित, और देवी गुणों के जो आयुध है उनको दिखाया। ऐसी तमाम मालाएं दिखाएगी। उसके बाद जो भगवान ने अपना विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन ब्रह्मा का जो असीम विराट स्वरूप दिखा। फिर बताया जैसे अपना ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कब रचा? जब वो रौद्र रूप धारण कर लेता है, तो उसके लिए भगवान रौद्र रूप दिखा। तो वो अर्जुन जब वो रौद्र रूप देखता है, तो उस रौद्र रूप में क्या, वो जब सौम्य रूप तो पहले उन्होंने वेल डेकोरेटेड देख लिया, और जब रौद्र रूप देखा तो उसमें देखा कि 8 विशाल सहयोगी भुजा दिखा दिए, जो अष्टदेव हैं, जो पूरे समय साथ रहते हैं। और वो अनेक तरह के मुख और ज्ञान नेत्र वाले, और जो पूरा शरीर जो ऊपर से नीचे तक का, जिसमें क्षत्रिय का भी दिखा दिया, ज्ञान नेत्र वाले क्षत्रिय दिखा दिया, और जो वैश्य का रूप भी दिखा दिया, जो पेट के रूप में दिखा दिया, फिर शूद्र के रूप में पैर दिखा दिया। और फिर जो दाढ़े दिखाई, जो थी ऊपर नीचे की जो दाढ़े थी, वो थी विकराल दाढ़े, जिसमें एटम बम का दिखा दिया। और ऐसा भयंकर रूप देख के अर्जुन ने भगवान से बोला कि भगवान आपका ये रूप देख के तो मैं भी कांप रहा हूँ, और ये सभी लोग कांप रहे हैं। तो इसी रूप में जो आपका ये चमकीला रूप है, जो जिसमें बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें दिखाई, रौद्र रूप दिखाए, उसको देखकर अत्यंत भयभीत आत्मा वाला मैं, इस मेरा तो कलयुग में निर्बल हृदय है ना, तो उस देह में मैं धीरज और शांति नहीं पा रहा भगवान। तो हे जगन्नाथ, जो आपकी जो विकराल दाढ़ है, ऊपर नीचे की जो बम्बो रूपी दाढ़ है, और उसमें जो आग उगल की वो जो आपकी वाणी हैगी, क्रांतिकारी वाणी, और जिसको देख के मैं 10 दिशाएं भूल गया हूँ भगवान। फिर उस वाणी का चिंतन करने से चैन नहीं पड़ता। तो भगवान मेरी आपसे विनती है कि आप अपना सौम्य चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाइए। दीदी सही है? ठीक जी, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर, हेलो रोल नंबर। हेलो 20155। हेलो पर नहीं बोलिएगा माता जी, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट के लिए ये जो भयंकर रूप देखेगा, तो विराट रूप का वही बाद में तैयार किया है, जो बोलेंगे ना क्या? हाँ वही बोलिए, लेकिन अभी हेलो 5 मिनट ही बाकी है, तो उसमें से आप 2 मिनट बोलिए, अच्छा अच्छा तो आगे फिर लास्ट में बोलना है, इसलिए।
ठीक है, मैं कल ऐसा बोल रही थी ना कि जो विनाश काल के जो रौद्र रूप क्यों दिखाती है ना, क्योंकि भगवान सृष्टि पर आती है कि हमको तीन जो वो संदेश देती है कि क्या ना बाप भगवान सृष्टि पर आया है, पुरानी दुनिया विनाश होने वाला है और नया दुनिया आने वाला है। तो नया दुनिया कैसे आएगा और पुराना दुनिया कैसे होगा, ये भगवान कहना ये गीता में सारी बात बताती है अर्जुन को। फिर भी अर्जुन का बुद्धि में नष्टमय स्मृतिप्रज्ञा नहीं आता है। फिर इसीलिए एक एक करके 2 अध्याय से 10 अध्याय तक क्या समझाया कि आत्मा सर्वे मैंने में बताया। फिर भी कर्म क्या करना है, आत्मिक कर्म क्या है, शारीरिक कर्म करना है क्या है, हमको कौन सा कर्म करने से है, तो हमको आत्मीय स्थिति बनना है और आत्मीय स्थिति बनने से हमको जोग लगना है। तो फिर जोग किससे लगाना है, बाप का बारे में 8-7 अध्याय के ज्ञान विज्ञान में बता दिया। ये कौन सा भगवान कौन है, भगवान का रूप कौन है, इसे हमको जोग लगाना है। फिर 10 अध्याय बता दिया कि हम वो जो शक्ति होता है, ये दुनिया जो शक्ति होता है नंबरवार शक्ति लेकर बड़ा छोटा पात्र लेकर ये सृष्टि पर अच्छा अन्य बच्चे भी कर्म करती है। फिर आ गया विराट रूप। विराट रूप आता है कि सारी विश्व का रूप दिखाया। यहाँ कर अर्जुन ने पूछा है कि मैं तो सब सुन लिया, तो फिर भी ये जो सब बात सुन लिया, इसको मैं प्रैक्टिकल में देखना चाहती हूँ कैसे चल रहा है। इसीलिए भगवान एक एक करके प्रैक्टिकल रूप बताती है। ये प्रैक्टिकल रूप बताती है कि शुद्ध सुर असुर और पशु पशु प्राणियों का रूप दिखा देती है। किंतु ये जो रूप दिखाती है, ये रूप में अंत में जो महादेव जो रुद्र रूप दिखाती है, विशेष जो महादेव का विराट रूप आता है कि रौद्र रूप। ये रौद्र रूप का अर्थ क्या है, ना जब भगवान आती है तो अति प्यार है, प्यारा का बाण बताती है तो कोई सुधरते नहीं। ये जो ज्ञान दिया है बात पहले बताती है, जो ज्ञान दिया है ये ज्ञान सुनकर ये दी बच्चा पैदा हो जाती है। दी प्रकार कैसे होते हैं ना, एक बच्चा अति सीधे सीधे से बात को मान लेती है और फिर से निज अपना स्थिति को और पहचान के पुरुषार्थ कर लेते हैं। क्योंकि जो नहीं करते हैं, ये क्या करना है कि वह कम विघ्न डालते हैं, बाप के पर विघ्न डालते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। ये यज्ञ जो विघ्न डालती है, ये जो भगवान लास्ट अंत में विकराल रूप लेना पड़ता है। रूप में इससे ज्ञान कड़ुआ मीठा वाणी जो कमजोर आत्मा होती है, इसको कड़ुआ लगता है। कोई कोई को ना अति भयंकर अनिश्चय होकर आश्चर्यवत होकर के कौन करना भागते हैं कि नहीं सुनते हैं, फिर भी क्या करते हैं ना विघ्न डाल के यज्ञ में यज्ञ को विनाश करने के लिए तैयार हो जाती है। ये जो 11 अध्याय का अकोड़िया और 21 का श्लोक में जो आया कि ना, ये जो विकार जो 3 लोग जो लोग भय से सॉरी 3 लोग कैसे कमते हैं रुद्र रूप को देखने के लिए देखेंगे, क्योंकि आप जो विनाश करेंगे तो विनाश निश्चिंत होगा ना। इसीलिए भी मुरली ने बोला कि गुंजी के विनाश से फिर गुंजी की बात विनाश है तो फिर भी कितने कल्याणकारी। जो ये जो विनाश का होगा तो अति कष्टदायक, फिर भी ये कल्याण, क्योंकि ये जो अंतिम समय है ना, ये सभी कमजोर की मानेंगे, नास्तिक को भी मानेंगे पड़ेगा, क्योंकि ना सत्य दुनिया आने के लिए पुराना दुनिया को विनाश करना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो विकरण इससे वाक्य में मुख में ज्ञान ऊर्जा से 11 का 22 ना 24 श्लोक में बताया कि जो भगवान का जो ऊर्जा हो जाते है ना अंत में, और जो ज्ञान ऊर्जा से इतना तीखा हो जाती है और वाइब्रेशन शक्ति इतना बढ़ जाता है कि ये को वाइब्रेशन से सब कांप जाती है, डर जाती है। क्योंकि ना ये जो प्यार का बात नहीं समझते, इसको करना टेढ़ा से सुधरना पड़ता है। ना छिपका भी शास्त्र में कहा है ना, तोपे बार न कपे बार देना पड़ता है। तो जो तपे से नहीं सुधरते करना कोपो करने का को करना पड़ता है। माता जी इसीलिए इसका मुख से कोई पानी रुकाती हो इतना एक समझ कर दे। हाँ, ऐसे एंड करती हूँ।
अरे 11 अध्याय का 24 या 25 में भी ऐसा श्लोक आता है कि जो लास्ट में भी आटम बम द्वारा जो बम के भी आएगा, तो भी जो सारी दुनिया कांपे उठेंगे, फिर भी जो आत्मा का कहने का जो शंकर का विनाश कार्य होता है, ये तो वही ऊपर नीचे का काम करते हैं ना, यही विनाश का कार्य में सब थोड़ा जाएंगे और कमजोरी से अति सब मानेंगे, सब जरूर मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मजबूरी से मानेगा पड़ेगा, और मान के सब त्राही त्राही डाकेंगे, और जो बाप का ज्ञान में आएंगे वही जय जयकार का करेंगे। उसको महाकाल का रूप अंत में होता है। माता जी आप वैसे बहुत अच्छे से शुरुआत की है। अब अगले क्लास में एक बार फिर से हाथ उठाइए, और शायद आपका थोड़ा सा ठीक है हिंदी का बहन जी। प्रॉब्लम और है, एक मतलब उड़िया टोन ज्यादा मिक्स हो जाता है। अब हमें तो समझ में आ हाँ रहा हाँ, है, इसे बोलने से आप लेकिन जो बोलते हैं। हाँ मुझे तो हेलो। समझ में आ रहा है, लेकिन क्लास में बहुत सारी भाषा के लोग जुड़े हुए होते हैं। थोड़ा सा आप और अच्छे से हिंदी की जो आप जो प्रैक्टिस 2 कीजिए। मिनट दिए तो 2 मिनट दिए तो इसीलिए जल्दी जल्दी बोलना चाहिए पड़ा, तो मिक्स नहीं, ज्यादा हो गया, आज की लेकिन बात कोशिश नहीं, करो रुकने पर आज क्या। की बात नहीं, हर क्लास में ऐसे होता है। वो आपका थोड़ा उड़िया जो हाँ हाँ टोन है ना, वो मिक्स हो जाता है। बाकी हाँ आज जो बहन ये जी, हाँ टॉपिक हाँ ये बनाया ना होता है। आपने, ये अच्छे से किया है। थोड़ा सा आप अभी ये तो हिंदी की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप टॉपिक हमेशा अच्छा बताते हैं, लेकिन बस भाषा के कारण हो सकता है कईयों को ना समझ में आए। अब जो थोड़ा भाषा समझने में एक्सपर्ट है वो समझ पाएंगे आपकी बात को। आप हिंदी बोलने की हाँ वही प्रैक्टिस बात होती कीजिए, है। ज्यादा उड़िया बोलते होंगे आप इसीलिए। हाँ वही तो, फिर भी अभी जो उड़िया कोर्स होता है ना, बोलते बोलते कि आप उड़िया हो तो उड़िया बोलना शुरू कीजिए, ऐसे भी मिक्स हो गए थे। जो क्लास होता है उड़िया कोर्स करते हैं ना, वो बोलते हैं तो उड़िया बोलना है, इसी को कंपेयर करके बोलना है, तो ये गड़बड़ मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे हो जाती है। मतलब बीच में पूरा हिंदी बोलना अभ्यास की तो हिंदी अच्छा हो जाता था, लेकिन अभी दिन फुल भर गड़बड़ में हो गया थोड़ा तो क्या देखिए, करना आप चाहिए। प्रॉपर उड़िया के हैं ना, तो वो तो भूलेंगे नहीं भाषा, हाँ लेकिन बाकी हाँ हाँ हिंदी की ठीक है ज्यादा बहन जी। प्रैक्टिस रखिए तो आप अच्छे से समझते हैं। बस आपका प्रेजेंटेशन जो है ना, वो भाषा के कारण फिर समझने में दिक्कत हो जाती। ठीक है मतलब। हाँ वही ओम बात मैं शांति। भी समझती हूँ, मैं भी बीच बीच हाँ में फील करती हूँ, लेकिन हाँ। ठीक है। बहन जी और एक बात है, जो मुरली पॉइंट लिया जाता है ना, आप जो ईश्वर में जो बोलती है गीता क्लास में जो बोलते हैं, मैं पहले बताए, ऐसे मुरली में पॉइंट लेने के पहले ऐसे करना तो ठीक होना है, क्या ना ज्यादा जो बच्चे हैं, जो पॉइंट नहीं बोल पाते। समझ में नहीं आया क्या बोले आप। जो पॉइंट है मैं जो मुरली पॉइंट बताती है ना, हाँ समझे। हाँ जी। हेलो पॉइंट कब तक, हेलो। हाँ जो पॉइंट बताती है, सभी लोग को 1 घंटा इंतजार करते नहीं दे पाती है। आप जैसे बोलते हो ना गीता क्लास में, जो नहीं गीता क्लास में जो श्लोक नहीं करते अभी तक, आप पहले हाथ उठाए। ऐसे भी जो वो समय यदि कहेंगे कि जो काल में कोई पद नहीं बताए तो पहले हाथ उठाए, बाद में और वो उठाएंगे, तो सब पद में बोलने का वो ठीक है हो जाएगा, मतलब पद बोलने वैसे, का हो जाएगा। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि सभी के पॉइंट सुन हेलो। के हो जाए, इसलिए अभी देखेंगे या तो टाइम हाँ हाँ बढ़ाया जाएगा या हाँ तो ग्रुप बढ़ाए जाएंगे, इससे कि सभी, हाँ हाँ क्योंकि है ना सब। श्लोक की बात तो अलग हो जाती है, पॉइंट तो डेली सभी से सुनना ही है, तो सिस्टम थोड़ा सा और चेंज हाँ किया नहीं नहीं जाएगा पॉइंट जो, जिससे कि हाँ सब, हाँ मतलब लोगों का जो समय कट भी कट होता ज्यादा है, न जाए। नहीं जी। सुबह तो सभी को घर के काम होते हैं, पता है, तो थोड़ा सा इस सिस्टम में हाँ बदलाव किया जाएगा। ठीक है मतलब। हाँ ठीक है। हाँ जो 8 तक रहते हैं ना, मैं इंतजार करती हूँ, नहीं पड़ा तक हाँ कुछ वही नहीं, किंतु वही, नेक्स्ट वो दिन आप दिन बोलेंगे खराब जो हो जो नहीं जाता बोलते है हैं। इंतजार करके ना मतलब। ठीक। हाँ कट कट हो जाता है। ठीक। ओम शांति। विराट रूप के बारे में बताना था, लेकिन अभी समय हो गया है, तो शॉर्ट में केवल इतना बताते हैं अभी कि
विराट रूप के बारे में अभी जैसे जिन्होंने भी टॉपिक बताए, सिर्फ अभी जो लास्ट में माता जी ने बताया उन्होंने सीक्वेंसली बताया है, और उसके पहले जिन्होंने बताया बीच बीच की बातें बताई है। तो आपको अगर विराट रूप के बारे में किसी को भी समझाना है तो आप लिंक वाइज टॉपिक रेडी कीजिए। टॉपिक छोटा हो लेकिन किसी को भी विराट रूप के बारे में बात समझ में आए। जैसे विराट रूप के बारे में श्लोक आया हुआ है, ये बीज ही विस्तार को पाता है। ये हमने समझा था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो सिर्फ एक मेरे अंदर ही देख लो। तो आप इस तरह से समझा सकते हैं कि जो बीज रूप है वही फिर बड़ा रूप धारण करते हैं, अर्थात मनुष्य सृष्टि के पिता हीरो पार्टधारी ही बड़ा रूप धारण करते। इसका उदाहरण क्या है? मनुष्य सृष्टि के वृक्ष की तुलना गीता में ही अश्वत्थ वृक्ष से की है। तो पेड़ पहले बीज होता है फिर बड़ा हो जाता है। अश्वत्थ वृक्ष जो इस दुनिया में बरगद के रूप में या वट वृक्ष के रूप में माना जाता है। जो बरगद का पेड़ है उसका बीज कहीं तो होगा ही, लेकिन वो इतना फैलता है, जैसे कोलकाता का बनियान ट्री है, पूरा एक सिटी फैल गई है, इतना वो बरगद का पेड़ फैल गया। इसी तरह से विराट रूप मतलब मनुष्य सृष्टि के पिता वो बीज है, और धीरे धीरे उनको जो जो पहचानते जाएंगे तो सारी सृष्टि उनकी बन जाती है। तो ये सृष्टि ही जो मनुष्यों की है वही वास्तव में विराट रूप बन जाती है, अर्थात भगवान के अलग अलग रूप के सहयोगी बन जाते हैं। और उन्हीं के बारे में गीता में बताया है कि भगवान की आंखें कौन है, भगवान के 1000 मुख है, कुछ मुखों से आग निकलती है, कुछ मुख बहुत अच्छे दिखाए हैं, विराट रूप में 4 भाग दिखाए हैं। तो वास्तव में सृष्टि के 4 युगों की यादगार है। तो देवताएं, क्षत्रिय, पेट में वैश्य, पाँव में शूद्र, वो क्यों दिखाए उसका एक एक वाक्य में क्लैरिफिकेशन। इस तरह से आप विराट रूप को थोड़ा सा शॉर्ट में, जैसे आप किसी को भी विराट रूप ये टॉपिक सभी जानते हैं दुनिया में, तो आप ज्ञान के आधार से इस तरह से टॉपिक बनाइए जो सुनने वालों को इंटरेस्ट निर्माण हो कि विराट रूप मतलब ये चीज है। वो तो ये सोचते हैं कि कुछ अनोखा, कुछ अलग, जादू जैसे कुछ होगा। तो आप इन्हीं बातों को समझाइए कि जो भगवान को पहचानेंगे वो इस तरह से भगवान के विराट रूप में एक एक अंग में समा जाते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाइए जो लोगों को भी सुनने में इंटरेस्ट है। आप बीच की बात बताएंगे तो हो सकता है बाहर वालों को नहीं समझ में आएगा। हम तो इसी से जुड़े हुए हैं, रोज मुरली सुनते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्लास में जो भी सुन रहे हैं उन्हें तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बाहर वाले जो है उन्हें समझाने के हिसाब से आप सोचिए। वैसे तो ज्यादातर क्लास में जुड़े हुए जो भी है वो दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं कि बाहर वाले किस तरह से आपकी बात को समझ पाएंगे। आप इस तरह से टॉपिक रेडी कीजिए और 11वां अध्याय पूरा होने तक प्रयास ये कीजिए कि आपको एक बार तो विराट रूप के बारे में गीता क्लास में बताना ही है। अब बार बार तो एक एक का नंबर रिपीट करके आना संभव नहीं हो पाता है, सभी से सुनना है, सभी को तैयारी करनी है। तो आप इतनी फाइनल तैयारी कीजिए कि एक ही बार में आप अच्छा टॉपिक बता दे। तो अभी से तैयारी कीजिए अगले टेस्ट तक। जब जब भी फोन अनम्यूट होता रहेगा
तो आप टॉपिक बताइए, लेकिन विराट रूप के बारे में समझाना सभी को आना चाहिए। नोटबुक में लिखिए अच्छी तरह से, एक के बाद एक। जैसे बीज है, फिर वो बड़ा हो गया, फिर किस तरह से उसमें जुड़ने लगे लोग, किस कारण जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का संपन्न रूप जब दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा, तभी लोग उनके पार्ट को स्वीकार करते हैं और जुड़ जाते हैं। इस तरह से आप टॉपिक जरूर बनाइए और आप पहले अपने घर में सुनाइए। जो घर में ज्ञान में न चलने वाले हैं या ज्ञान में चलने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा आपने जो टॉपिक रेडी किया है सामने वाले को कहाँ तक समझ में आ रहा है। ये एक लिंक बताई है, अगले क्लास तक जरूर रेडी कीजिए। अभी के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।